दानिश कुरैशी, एनकाउंटर के बाद कोई सही सलामत हो तो भी हत्या कहेंगे क्या उसे? और अगर कहेंगे तो जरा मुझे समझाइए कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं दो बातें कहूँ, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो समाजवादी पार्टी को याद इसलिए आया है क्योंकि अब चुनाव है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी सरकार में आप देखिए इस तरीके की अवमाननाएं होती रही हैं, चाहे संविधान के नाम का हनन सुबह शाम वो करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चुनाव बाय इलेक्शन जो है वो सर पे है, तो आपको ये नजर आ गया। अब से पहले जो इतनी सारी घटनाएं हुई उस पर तो कुछ नहीं बोले अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि तब तो उनको याद नहीं आया कि मुसलमान है या हिंदू है या कौन है क्या है। लेकिन दिक्कत ये है कि समाजवादी पार्टी की कि वो सिर्फ अपने मफाद के लिए निकलती है, बोलती है चुनाव आया है तो बाहर आए हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तो चाहे मुसलमान हो, चाहे और जो भी ओबीसी हो, चाहे यादव हो, चाहे जो भी हो, वहां पर उनकी कोई सुग लेने वाला नहीं। वहां पर रह गई बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जहां तक की बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, होना ये चाहिए था, सरकार का जिम्मे था। बोलिए बोलिए दानिश, आवाज आ रही है आपकी। में जितना वह बात कर रहा हूं। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि उस प्रोसेशन को बिल्कुल उसके साथ में ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा पहुंचाना, जिस किसी भी मजहब की वो मानसिक जहनियत थी, उसके में जो हुआ है, ये चाहिए था कि जो लड़का मारा गया वो जिंदा हयात होना चाहिए था। क्योंकि सरकार का सबसे पहली लाइन जो है वो यही है, हर एक नागरिक की जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब सरकार यहाँ नाकाम है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी और योगी जी को इतना ज्यादा वो आहत हो गए हैं कि घटना घट गई है। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप भाजपा की सरकार हटा दीजिए, अरे आप छोड़ दीजिए राजनीति, कोई दूसरे नंबर के नेता आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं होगा। दानिश, आप कह रहे हैं जिस किसी मजहब के, खुलकर कहिए ना कि जिन्होंने मारा गलत किया, इतना गोल गोल घूमने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, सुनिए मैं आपको और कहिए ना कि अगर हमारे समुदाय के लोगों ने मारा तो गलत किया है और सरफराज तालीम को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर उन्होंने मारा है और जांच में और अदालत में यह साबित हो जाता है तो अरे राकेश पांडे थोड़ी तय करेंगे क्या वो है जो आरोपी है, क्या बोलते हैं, क्रिमिनल है या नहीं है, उसने क्राइम किया नहीं। तो मैंने क्या कहा कि मैं तय कर रहा हूं? मैंने बोला दानिश पूरा सुना करिए। नहीं, नव भारत में तय कर दोगे तुम? नहीं, मैंने कहा किया, कैसे करोगे? मैंने तो बोला कि जांच में बातें आती हैं, अगर अदालत में साबित हो जाता है तो पूरा सवाल सुना करिए दानिश। थोड़ा ईपी को टाइट रखा करिए ताकि पूरी बात सुनाई दिया करे आपको, आधा अधूरा मत सुना करिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं है, ये समझ लेने की जरूरत है। और जितना सर आपने 10 बार अवमानना की बात कही है दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है। कितनी यूपी सरकार पर अवमानना के केस आपने दाखिल कर दिए कि यहाँ बुलडोजर चला अवमानना हो गई, यहाँ एनकाउंटर हो गया, गलत हो गया, कितने केस आप लोगों ने फाइल कर दिए? हम हमारा काम कर रहे हैं और आप देखेंगे वो इंशाल्लाह, हम हमारा काम कर रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं, कमाल की बात यह है कि दिन के उजाले में लोगों ने जो है एक बच्चे को अंदर खींचा, उसको करंट लगाया, उसको गोलियां मारी, उसकी लाश मिली, बाकायदा पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन आंखों के अंधे बने हुए अखिलेश यादव और दानिश कुरैशी और असदुद्दीन ओवैसी लोग जो है अपने आंखों पर धर्म का पर्दा पहनकर बैठे हुए हैं और इस देश में बैठकर न्यूज चैनल्स पर भाषण दे रहे हैं कि जिसने गोली मारी वो बेचारा अच्छा आदमी था, जिसने करंट मारा वो सरफराज और तालिब अच्छा आदमी था, जिसको जेल भेजा जा रहा है वो अच्छा आदमी था, जिसके घर पर कल बुलडोजर चलने वाला है वो अच्छा आदमी था, और जो बेचारा जिसकी जान चली गई रामगोपाल वो बहुत बुरा आदमी था। मतलब मरे भी रामगोपाल, जान भी रामगोपाल की जाए, अत्याचार भी उसके घर पर हो, तो शर्म नहीं आती योगी को सरकार माँ का जो बेटा है वो जाए भी रामगोपाल लेकिन गलत भी रामगोपाल ही है। सरफराज जो है वो बहुत शानदार बच्चा है, तालिब जो है बहुत शानदार आदमी है, उसके परिवार वालों ने घर में घेर के घुसकर मार दिया एक बच्चे को, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनको बचाया जाना चाहिए, उन पर सरकार अत्याचार कर रही है। अरे रात को सोते सरकार के राज में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाते होंगे? आईपी सिंह भी अल्लाह को दिखाते होंगे, लेकिन क्या मुंह दिखाते होंगे? अरे तो मैं मतलब कैसे लोग हो भाई? ये तो दिन के उजाले में हो रहा है। शुक्र मानिए कि अगर ये कैमरा में कैद ना होता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना हो पाती, चीजें ना हो पाती, तो ये कहते कि सरफराज तो वहां था ही नहीं,
सरफराज तो विदेश में था, ये कहना शुरू कर देते। अरे तो गजब है, मतलब अगर एक धर्म से आ जाता है। नहीं शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, दानिश एक सेकंड, और तमाम शिवम लोग त्यागी, बताना शुरू कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई सरकार ने फंसा दिया है, वो तो कह रहे हैं कि सरकार ने फंसा दिया है, पहले झूठे मामलों में फंसाती है, फिर बयानबाजी होती है, फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूं राकेश जी, मैं भी वही कह रहा हूं। वो तो शुक्र मानिए कि सब कुछ कैमरा में है, राम गोपाल का शरीर मृत मिल गया, वरना ये लोग कह देते कि ये सरफराज और तालीम ये तो विदेश में थे, झूठ बोल रही है सरकार। वही बात है, अखिलेश यादव को तो उन्होंने कल कहा तो था कि आंख बंद करके बता सकता हूं एनकाउंटर हुआ है तो किसका हुआ होगा। मतलब उनको तो इतना तय है कि आप चाहे बलात्कारी हो, चाहे आप अत्याचारी हो, चाहे आप हत्यारे हो, चाहे लोगों को मारने वाले हो, चाहे एक विसर्जन पर जो है पत्थर चलाने वाले हो, लेकिन अगर सरकार आपको कुछ कह दे या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे तो बस वो सीधा का सीधा उनका तो एक ही स्टैंड रहने वाला है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। दानिश आ रहा हूं, आपने सपा पर सवाल उठाया तो एक सवाल आपसे भी है खास तौर पर मैं करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले इतनी बैटिंग उनके लिए करते हैं तो अपनी सरकार में उन पर एफआईआर तक नहीं होने देते थे लोग, ये तो दिक्कत है। ठीक है, आईपी सिंह, दानिश ने भी सवाल उठा दिया कि चुनाव है यूपी में, उपचुनाव है महाराष्ट्र में, वहां का असेंबली इलेक्शन है, तो आप लोग निकलकर सामने। मैं तो अबू आजमी से पूछ रहा हूँ राकेश भाई, देख 2 सेकंड। हाँ बोलिए। अबू आजमी से पूछ लीजिए कि अल्लाह के रसूल की बेहुरमती हो रही थी महाराष्ट्र में तो कहा। आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, 36 सीटें हम, आईपी सिंह जी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, आईपी सिंह जी 1 मिनट सर प्लीज 1 मिनट। दानिश आप अबू आजमी पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए, और आपने ठीक कहा, चलिए आपने एक लाइन ली, लेकिन फिर आपकी पार्टी उसी गठबंधन को लेटर लिख रही है कि हमें भी एमबीए में ले लो, हमें भी गठबंधन में ले लो भाई। तो जो मुसलमानों को भड़का रहा है, जो मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, आप उसी के साथ सटने के लिए इतने बेताब हो गए हैं। मैं आपको बताऊं सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि अबू आजमी ने जो बातें कही हैं वो सवालों के घेरे में इसलिए। अरे तो अबू आजमी भी तो उसी गठबंधन के हैं। अरे तो सुनिए, तो सीट मांगने के लिए, गठबंधन में लेने के लिए लेटर लिख दिया, तो अबू आजमी की आलोचना की क्या? अखिलेश यादव की इस बात के लिए आलोचना की क्या? की बात है, नहीं इम्तियाज जलील बाहर निकले ना, सड़कों पे निकले, अबू आजमी कहाँ थे जब ये मामला घटा? पूरा इतनी बड़ी तादाद। अरे दानिश ठीक है, मैं कह रहा हूं ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? अगर इस गठबंधन में लोग बुरे हैं, आप उसी गठबंधन के साथ सट्टा चाह रहे हैं। आज बाकायदा लेटर लिख दिया गया है शिवम त्यागी कि हमें उस गठबंधन का हिस्सा बना लो। अबू आजमी अखिलेश यादव की बैठकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उसी गठबंधन से सट्टा भी चाह रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, सत्ता तो चाहिए ही, सत्ता के लिए ही तो सारी चीजें हो रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई गठबंधन का हिस्सा अखिलेश यादव रहे ना रहे, अबू आजमी रहे ना रहे, लेकिन इतनी तो रियलिटी है, ये तो सच्चाई है कि गठबंधन ही है। पर्दे के पीछे सारे के सारे एक हैं। पर्दे के पीछे मुस्लिम तुष्टीकरण इनका मुख्य एजेंडा, मुस्लिमों के लिए आवाज उठाना इनका मुख्य एजेंडा, तुष्टीकरण करके सिर्फ उनकी बात करना इनका मुख्य एजेंडा, और चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, वहां पर एक ही धर्म के लोगों की बात करना इनका एजेंडा, बलात्कारियों और गैंगस्टरों को बचाना इनका एजेंडा। ये सब यही तो करते हैं, और ये गठबंधन ही मानिए इनका। बेशक ये पेपर पर ऑन पेपर होता है या नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन एक सीट भी अगर कम इधर उधर रहती है तो अबू आजमी कहां जाने वाला है किसी को पूछने की जरूरत है क्या? सब जानते हैं।